शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर। अव्यक्त इशारे। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा अभ्यास का प्रयोगशाला। तो कौन कौन दिन में प्रयोग करते हैं? करते हैं। अच्छा, तो प्रयोग करके अनुभव भी होते हैं, शक्ति भी जमा होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि और भी कर सकते हैं जितना करना चाहिए। पर सभी कहेंगे व्यस्त तो रहते ही हैं, कर्म योग भी है और भी सेवा होती है। पर फिर भी अगर कोशिश करें और बढ़ाते जाएं, तो आज बाबा कई बार पवित्र संकल्प और शुद्ध संकल्प, तो पवित्रता तो है ना, कर्म इंद्रियों की पवित्रता है, परंतु संकल्प की जो पवित्रता है, बिल्कुल शुद्ध हो संकल्प, किसी तरह का प्रभाव ना हो, पास्ट का कुछ याद ना आए, ना हर प्रकार से शुद्ध संकल्प हो। शुद्ध कहते हैं जिसमें मिलावट ना हो। जैसे दूध होता है भाई, शुद्ध है, पानी शुद्ध है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। तो संकल्पों में जो मिलावट हो जाती है ना, थोड़ी थोड़ी, कोई प्रभाव है समय का, परिस्थिति का, किसी के संस्कार का, तो वो शुद्धि नहीं रहेगी उसमें। थोड़ा भी अगर होगा ना कि ऐसा है या ऐसा है, तो इसके बाबा कह रहे हैं शुद्ध संकल्पों का प्रयोग। तो ध्यान किस बात पे देना है कि क्या संकल्प शुद्ध है। और फिर देखो उसका क्या प्रभाव है तन पर, मन पर और संस्कारों पर योग का प्रयोग। तन पर भी शुद्ध, एकदम शुद्ध संकल्प हो। देखभाल भी करनी है, पर बाबा समर्पित है ना हम, तो समर्पण में तन भी आ जाता है। रात दिन यही संकल्प रहे कि बाबा इस तन से सेवा कराते, तो इसलिए तन का मन पर, तन पर मन पर संस्कारों पर योग का प्रयोग, अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर भी करो
मन पर भी करो, संस्कार पर अनुभव करते आगे बढ़ते चलो। कर रहे हैं सभी, लगता है तभी ठीक है ना सभी। ज्यादा टेंशन बाहर रहती है ना जब, तो उसको सब पता, ये क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते हैं वह नहीं करते हैं। मतलब इस तरह के जो संकल्प है ना, वो शुद्धि कम कर देते हैं। हम किसी को भी क्यों देखें, स्वदर्शन चक्रधारी है तो प्रदर्शन करेंगे। तो बाबा कहते हैं पहले मैं इस अनुभव में आगे बढ़ूं, क्योंकि यह अपनी आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ सूक्ष्म है और मेरा आंतरिक पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं अब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे। दिन भर कितना अच्छा लगता है ना, जब भी 2-5 मिनट है, चलो अपनी प्रयोगशाला में चलो। जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो लैब में ही होते हैं ज्यादा नहीं। जब भी कुछ होगा तो अपने लैब में चले जाते हैं। तो हमको भी बाबा ने लैब दिया ना। तो बाबा कहते हैं कि अब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तब एक एक में शांति की शक्ति का संगठित रूप में, एक एक का शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। है व्यक्तिगत, पर फिर संगठन भी है ना। आप देखेंगे कि हम सभी यहाँ बैठे हैं, अगर किसी का भी ध्यान इधर उधर जाता है तो एकदम वाइब्रेशन से पता लगता है। पर हम सभी एकाग्र होकर एक ही बिल्कुल लगन में अपने प्रयोग में अगर हम लगते हैं, तो एकदम वातावरण अलग होता है। तो किसी एक का भी संकल्प, तो हम लोग जब अभी बैठेंगे तो यही देखो कि हमारे संकल्प एक 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 शुद्ध हो और शांत हो, एकदम साइलेंस हो। जब मन शांत होता है ना तो बहुत साइलेंस होती है, और उस साइलेंस से बहुत शक्ति मिलती है। तो इसलिए कोशिश करके कोई का भी अटेंशन इधर उधर ना जाए। तो देखते हैं संगठन की कितनी शक्ति। संकल्प शुद्ध हो, एकदम एकाग्रता, शांति, साइलेंस, तभी हम लोग बैठेंगे। ओम शांति।